नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के हुड्डा सेक्टर 20 में और ये थर्ड पार्ट है। 1920 मकान नंबर है ये, निर्मला सदन। और चूंकि यहाँ पे 16 नवंबर को चोरी हुई और चूंकि अभी ये 16 को चोरी हुई है, क्योंकि अभी अंदाज़ा ही लगाया जा रहा है, क्योंकि परिवार था वो किसी कार्यक्रम में गया हुआ था, रिश्तेदारी में, और जो है यहाँ पे चोरी हो जाती है। हालांकि सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं इस गली में, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के दायरे में जो है चोर है वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये जो वृक्ष मैं आपको दिखा रहा हूँ ये काफ़ी पहले भरा पूरा था, इसको काटा गया, यानी कि दीवार फांद करके चोर आए हैं। और देखा गया है कि सीसीटीवी कैमरे में दीवार फांद करके जब चोर अंदर यहाँ आते हैं तो वो नज़र नहीं आता। अब दूसरा जो फॉल्ट है वो मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें, कि ये जो मेन गेट है इस घर का, उसके दरवाजे हैं बने हुए हैं यहाँ पे, और इस दरवाजे में टेक्निकली कोई फॉल्ट था। जो दरवाज़ा है हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से दरवाज़ा है ये बना हुआ है, और पूरा लॉक दरवाज़ा है वो नहीं हो पाया। और जो है जब चोर आए तो उन्होंने आसानी से इस दरवाजे को खोल लिया और घर में रखे हुए 1 लाख रुपए की जो कैश है वो चोरी हो गई है। और पुलिस ने हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो दरवाजे यहाँ पे लगाए गए, उन दरवाज़ों सिक्योरिटी के लिहाज से दरवाजे लगाए गए, लेकिन जो सिक्योरिटी बताई गई थी वैसी सिक्योरिटी नहीं मिली, क्योंकि चोरों ने जो है हाथ साफ कर लिया। हालांकि आभूषण नहीं थे, अगर आभूषण होते तो आभूषण भी चोरी हो जाते। और ये जो मकान है, स्कूल टीचर हैं हमारे साथ, हम उनसे भी चर्चा करेंगे कि क्या ये पूरा मामला था। मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। जी, क्या ये पूरा मामला था? कितने जो है दिन की बात है, क्या आप कहना चाहेंगे आप? जी 13 तारीख को मैं किसी अपने घरेलू काम की वजह से मैं और मेरा परिवार यहाँ से गए थे, जिसमें मैं लॉक करके गई हूँ दरवाजे। लेकिन जब मैं 16 तारीख को शाम को 4:30 बजे वापस आई हूँ तो उस टाइम मैंने दरवाजे खुले हुए देखे और सारा घर का सामान बिखरा हुआ था, और 1 लाख रुपए जो कैश अलमारी में रखे हुए थे वो चोरी हो गए थे। और बाद में जांच पड़ताल करने पे, जैसे हमारे हुड्डा से जो सेक्टर के सहयोगी वो भी आए हैं, उन्होंने देखा और हमने देखा कि दरवाज़ा बिना कोई तोड़फोड़, बिना लॉक तोड़े, धक्का देकर वैसे ही खुल जाता है। तो इसमें जो मैंने दरवाजे लिए हैं उस हिसाब से उतनी सिक्योरिटी उसमें नहीं है, प्रॉपर उसके लॉक काम ही नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब उसको बिना तोड़े ही खोला जा सकता है दरवाजे को। और अभी तक भी वापस ठीक करने भी नहीं आए हैं, जिससे मतलब यहाँ रहना भी दिक्कत हो रही है मेरे को। तो अभी दरवाज़ा ठीक तरह से लॉक नहीं होता, आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत है वहाँ पे रहने में, असुरक्षा फील होती है उसमें। तो यहाँ पे जो लोग जब चोरी हुई, पुलिस का रवैया किस तरह से रहा? एफआईआर हुई? सर पुलिस का रवैया ठीक रहा, टाइम पे वो आ गए हैं, जो बात थी वो मैंने उनको नोट करवा दी है, एफआईआर लॉज हो गई है और वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, मुझे तो यही बताया जा रहा है जी। लेकिन फॉल्ट कहाँ मान रहे हैं? जिस तरह से आप माने कि गेट जो लगाए गए वो सिक्योरिटी पूरी तरह से बताई गई थी, लेकिन जो है वो सिक्योरिटी सर इसी वजह से मतलब लिए थे गेट ये वाले, कि आप इन गेटों को निश्चिंत रहिए कि लॉक इसका बिल्कुल किसी हालत में भी नहीं टूट सकता है सिवाय काटने के। इस तरह के ये गेट थे और जो है हम आपको दिखाएंगे प्रैक्टिकली जिस तरह से जो है पहले क्योंकि ये लोग गेट है वो लॉक है, किस तरह से आपने खोला जो है हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब ऐसा है, ये इस गेट में जो लॉक हैं वो लॉक अगर प्रॉपर लगे हुए होते तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये गेट खुल जाए। लॉक प्रॉपर ना लगे होने की वजह से बिना किसी औजार के ये गेट खुल सकता है, क्योंकि बाद में ऐसा हमें नहीं पता था। पहले जब चोरी हो गई तो बाद में हमने देखा कि ये इस तरह हो कैसे सकता है कि बिना टूटे ये दरवाज़ा और चोरी हो जाए। तो हमने जब देखा तो ये दरवाज़ा इस तरह से, इसको अगर यहाँ से हम जोर से मारें, ठीक है, तो ये खुल सकता है। ऐसे खुल सकता है। और अब जैसे इसको अच्छा लॉक लगे हुए हैं। अच्छा, लॉक लगे हुए हैं, हम आपको दिखाएंगे कि लॉक लगे हुए हैं, लेकिन आसानी से गेट है वो खुल सकता है। इस तरह से इसमें गेट में भी ये फॉल्ट है। अब मैडम इसको आप अगर लॉक कीजिए, हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से ये 2 पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं गेट के, जो बाहर होने चाहिए। इसके साथ साथ 2 पॉइंट यहाँ नीचे भी हैं, और गेट के नीचे भी 2 पॉइंट लगे हुए हैं, और गेट के ऊपर भी 2 पॉइंट हैं। और जो है कि पूरी सिक्योरिटी के लिहाज से है, लेकिन यहाँ पे अगर जब हम इसको लॉक करते हैं तो सिर्फ ये 3 ही स्टार्टअप है, वो आगे सेकंड पे जाता है, यानी कि ये कोई सुरक्षा के लिहाज से नहीं कहा जा सकता,
कि आसानी से इस गेट को खोला जा सकता है, और हमने आपको प्रैक्टिकली खोल के भी दिखाया कि किस तरह से। और अब हम चलते हैं कि किस तरह से कहाँ पे जो कैश जो है रखा हुआ था, जो इस गेट की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से, हालांकि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिहाज से मजबूत है वो माना जा रहा था, लेकिन जी जी। और जो है कैश कहाँ रखा हुआ था उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ पे, क्योंकि जब जिस तरह से यहाँ चोर घुसे अंदर अलमारी में, उसके वेस्टर्न वुड के भी हैं, ये दरवाजे भी वही हैं और इसमें भी सेम वही फाड़ है। अच्छा, इसमें भी ये दरवाजा भी लॉक था। अच्छा, ये दरवाजा दूसरा, यानी कि दूसरा जो है दरवाजा है ये लॉक था, और इसको भी सेम फॉल्ट होने के कारण वो चोर है वो इसको भी आसानी से खोल लिया, और अलमारी में रखा हुआ जो कैश है वो लेकर के जो है रफू चक्कर हो गए। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस मिस्त्री ने ये गेट तैयार किया, या जिस कंपनी ने ये गेट तैयार किया, या जो कर्मचारी यहाँ पे गेट लगाने के लिए आया, कहीं ना कहीं उनको पता था कि ये गेट में फॉल्ट है, क्योंकि आम रूटीन के अंदर आम जो है लोग हैं वो ये समझ सकते हैं कि लोग है तो वो जो है इसको खोलने का प्रयास नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं जो है सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि ये मिली भगत हो सकती है उन्हीं लोगों की जिन लोगों ने जो गेट लगवाया, और जो है उनसे जो है पुलिस पूछताछ के तो बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। और मैडम, आप क्या मानते हैं कि जो लोग अब तक जो आपके गेट भी ठीक नहीं करने आए, कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत हो सकती है, क्योंकि उन्हीं को पता था? के बारे में तो मैं श्योर तो कुछ नहीं कह सकती, ऐसा तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उनको जो इनसे दरवाजे हमने खरीदे हैं तो फिटिंग करने के लिए तो मिस्त्री आते हैं ना जी उनके, वो खुद तो उसमें आते नहीं है, तो उनके बारे में तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ऐसा कि ऐसा कुछ उनका किया होगा। लेकिन अब जो उनके उन्हीं लोगों को मैकेनिक को ही पता था कि इसमें फॉल्ट है, या उन्होंने आपको पहले बताया नहीं कभी? मुझे बस सिर्फ चाबी दे के गए हैं कि ऐसे ऑपरेट करना है, आपने 2 बार घुमाना है, मैंने उस तरह से उसको लॉक कर दिया जी। उसके अलावा मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता कि कितने लोग उनको इस बात का पता होगा, या ये गेट नहीं खुल पाया या खुल सकता है? ये तो सर स्वाभाविक है, उनको तो पता ही होगा भाई, उन्होंने फिट किए हैं। चोरों ने, जैसे शरारती तत्व है या कोई चोर है या कोई नशेड़ी है, जिन्होंने जो बदमाश हैं जो पैसे लेकर के गए हैं, तो वो भी आसानी से खोल पाई, यानी कि कहीं ना कहीं आप इस बात को मानते हैं कि कड़ी जुड़ सकती है आपस में? हाँ, कहीं से अगर उनको श्योर है भाई ये दरवाजा ऐसे खुल सकता है, यानी कड़ी जुड़ सकती है। हाँ भाई, ये हो सकता है कि दरवाजा खुल सकता है, वही आदमी आएगा, नहीं तो तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो सर उसमें तो बहुत टाइम चाहिए। देख करके ही हाँ, लगता नहीं है ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि हाँ खुलेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी, प्रयास किया गया है नीचे से, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी खोल के दिखाया। हाँ जी, तो कहीं ना तो उसमें थोड़ा सा गैप आने पर लोग बाहर आ जाते हैं, लोग बाहर आ जाते हैं। हाँ जी, थोड़ा सा फोर्स करने पे ही, ज्यादा भी उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नीचे की साइड से अगर थोड़ा सा भी हम दबाव करेंगे तो वो खुल जाएगा। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जो वेस्टर्न वुड के ये दरवाजे हैं, अगर प्रॉपर फिटिंग हुई होती तो ये दरवाजे खुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर फिटिंग ना होने की वजह से ये दरवाज़ा खुला है। तो इससे ये संदेह जरूर जाता है कि जिसको इस बारे में पता है कि ये प्रॉपर फिटिंग नहीं है तो उसका हाथ हो सकता है, यानी कि पुलिस पूछताछ उनसे कर सकती है, पुलिस को उनसे पूछताछ करनी चाहिए। और इवन देन जब एक आदमी 35,000 रुपये का दरवाज़ा लगा रहा है और उसके साथ ऐसा हो जाता है, तो एक 2,000 रुपये का दरवाज़ा लगा के वो उससे ज़्यादा सेफ हो सकता है 35,000 का दरवाज़ा लगाने के कंपैरेटिवली। यानी अगर उसमें थोड़ी बहुत कमी ना होती तो सवाल ही पैदा नहीं होता ये चोरी हो। हुड्डा सेक्टर में लगातार जो है चोरियां हो रही हैं। हमने आपको पहले भी दिखाया था कि हालांकि पुलिस जो है वो पार्क के आसपास है, वो शाम को जो है पेट्रोलिंग करती है, रात को पेट्रोलिंग नहीं करती, जिसकी वजह से लगातार हुड्डा सेक्टर में चोरियां बढ़ रही हैं। और अब ये थर्ड पार्ट है जहां पे जो है अधिकतर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, मकान बन रहे हैं, लोग रिहायश है, रिहायशी इलाका ये, लेकिन लगातार जो चोरियां बढ़ रही, कहीं ना कहीं पुलिस पे भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस जो है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से शादियों का सीज़न चला तो अधिकतर लोग हैं वो शादियों में जो है रहे, 2 या 3 दिन किसी रिश्तेदारी में शादियों में चले गए और गेट के बाहर है वो लोग लगा करके चले गए। तो कहीं ना कहीं गेट के बाहर लोग होना भी अपने आप में ये जो है कहीं शरारती तत्वों को या जो इस तरह के जो लोग हैं उनको ये आभास हो जाता है कि परिवार है वो हो सकता है शादी के लिए बाहर गया हो, तो इस तरह से जो है दीवार फांद करके जो है इस तरह की घटना है वो अंजाम दिया जा सकता है। तो
तो बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच करे। दूसरा, जो कर्मचारी थे जो गेट लगाने के लिए आए, पुलिस उनसे भी पूछताछ करे, क्योंकि सिर्फ वही जानते थे कि इन गेट में फॉल्ट है। और जो जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया वो तो अभी हम नहीं कह सकते कि वो कौन लोग हो सकते हैं, लेकिन पुलिस जांच का विषय ये जरूर है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। और आप भी अगर अपने घर पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और गेट लगाने जा रहे हैं तो सिक्योरिटी पूरी तरह से जांच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो जो इस महिला टीचर के साथ हुआ है। इनका जो कैश है, हालांकि आभूषण नहीं थे, 1 लाख रुपए का कैश है, वो चोरी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।